बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीफ़ कुरान के सिलसिले में हम बयान करेंगे कि एक मुसलमान का कुरान के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए और क्या नज़रिया होना चाहिए। कुरान के बारे में हमारे अक़ीदे में ये तीन चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि पहली ये कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और दूसरा इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, और तीसरा कि ये कुरान जिस तरह नाज़िल किया गया था मनवन उसी हालत में महफूज आज हमारे पास मौजूद है। आज हम कुरान के कलामुल्लाह होने पे बात करेंगे। कुरान को कलामुल्लाह इसलिए कहा गया कि ये अल्लाह ताला की एक सिफ़त है। अल्लाह ताला ने जिन अल्फाज में इसको नाज़िल किया गया वो अल्लाह के अल्फाज हैं। कुरान के बारे में कलामुल्लाह भी कहा गया, कलाम जिब्रील भी कहा गया, और कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा गया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुरान को लोहे महफूज में उतारा गया। जो लोहे महफूज में उतरा वो अल्लाह का कलाम था। लोहे महफूज से जब कुरान जिब्रील वही के सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए तो उसको कलाम जिब्रील कहा गया। और सूरह तकवीर के अंदर है, हज़रत जिब्रील लेके आते थे कुरान को, इन्नहु लक़ौलुन रसूल करीम ज़ी कुव्वती इंद ज़िल अर्शिल मकीन, कि ये एक पाक पैगाम रसां का कलाम है जो कुव्वत वाला अर्श में रहने वाला है। और फिर जब जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान का नज़ूल करते थे, कुरान बयान करते थे, तो वहाँ से कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते थे। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान बयान करते थे तो उसको कौल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया। और ये सूरह हाका के अंदर है, इन्नहु लक़ौलुन रसूल करीम वमा हुआ बिक़ौलिन शाहिर क़लीलन मा तुमिनून, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। अब जो कलाम होता है वो अपने बोलने वाले की काबिलियत का हज़ार करता है कि जो वो अदा कर रहा है। किसी के पास आप बैठें, कुछ लम्हा गुफ्तगू करने के बाद आपको उसके मेंटल लेवल का पता चल जाएगा, आपको उसकी हैसियत का पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वो अंदर से कैसा है। अब कलामुल्लाह कहना इसको ये है कि इसके अल्फाज इतने फसीह व बलीग हैं कि जितनी रब्ब कायनात की ज़ात है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इतना सकील है, लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करता तो इसकी खशियत से ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। और फिर हज़रत मूसा का ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान में कि उन्होंने जब मतालबा किया और मतालबे में ये कहा कि अल्लाह ताला आपको मैं दीदार करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली उस पहाड़ पे की तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। यानी अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर जो ख़ुसूसियत थी कि पहाड़ को रेज़ा करने की, क्योंकि वो तजल्ली ज़ात थी वहाँ पे, वही ख़ुसूसियत कलामुल्लाह की थी कि अगर ये कलाम पहाड़ों पे नाज़िल होता तो उनको रेज़ा रेज़ा कर देता। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपको समझ आया होगा कि कुरान के बारे में हमें नुक्ता नज़र जो रखना चाहिए कलामुल्लाह का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।